महमूदपुर गांव में एक किराने की दुकान थी, गुल्लू जनरल स्टोर। नाम जनरल स्टोर था, लेकिन असल में यहाँ सुई से लेकर चप्पल का फीता, टूटी बाल्टी का ढक्कन और यहाँ तक कि शादी ब्याह में भागा हुआ दूल्हा ढूंढने तक की सर्विस मिलती थी, बस कीमत देकर। दुकानदार था गुल्लू सिंह, उम्र 50, पेट 42 इंच, आंखों में चतुराई और दांतों में हमेशा इलायची फंसी रहती। गुल्लू की खासियत ये थी कि वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता था। माप में हाथ हल्का, पैसों में हाथ भारी और बातों में हाथ लंबा। गांव वाले हंसते हुए कहते थे, गुल्लू के यहाँ से अगर 1 किलो चावल लो तो आधा किलो हवा फ्री मिलती है। सुबह सुबह गुल्लू दुकान खोलता, रेडियो पर गाना बजाता, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, और गले में बैठकर तौल कांटे के परडे को ऐसे चुपके से ऊपर उठा देता कि वजन कम हो जाए, लेकिन ग्राहक को लगता कि वो पूरा भर रहा है। एक दिन पिंकी काकी आईं, गुल्लू 1 किलो चीनी देना। गुल्लू ने आधा किलो चीनी तौली, बाकी में एक ईंट का छोटा टुकड़ा डाल दिया, ऊपर से थोड़ा चीनी डालकर मुस्कुराते हुए बोला, लो काकी, गारंटी वाला 1 किलो। काकी घर गईं, चाय बनाई। पहला घूंट लेते ही बोली, अरे ये चाय तो ऐसे लग रही जैसे चाय नहीं, सीमेंट पी रहे हों। गुल्लू सिर्फ तौल में नहीं बल्कि पैकिंग में भी उस्ताद था। साबुन के रैपर में पत्थर लपेटकर बेच देता और कहता, ये नया आयुर्वेदिक साबुन है, इससे नहाओगे तो बदन का सारा मैल निकल जाएगा, और अगर किसी के सिर पर मारो तो दिमाग का भी। एक बार छोटू ने बिस्कुट का पैकेट खरीदा, खोला तो अंदर बिस्कुट की जगह सूखी रोटी थी। गुल्लू बोला, अरे बेटा, ये तो नया हेल्दी बिस्कुट है, माइनस ब्रेड फॉर फिटनेस। गांव में सालाना मेला लगा। गुल्लू ने स्टॉल लगाया, एक खरीदो एक भूल जाओ स्कीम। ग्राहक पूछे, ये क्या मतलब? गुल्लू, मतलब एक चीज़ खरीदो, दूसरी का हिसाब मैं रखूंगा, यानी पैसे तो पूरे लूंगा पर सामान भूल जाओ। बच्चे गोलगप्पे खाने आए। गुल्लू ने एक प्लेट में बस 3 गोलगप्पे रखे। बोले, अरे 3 क्यों? गुल्लू, बाकी 4 तो हवा में हैं, सांस लो स्वाद वही आएगा। एक दिन शहर से रिटायर्ड गुप्ता जी आए, बोले, भैया 1 किलो अरहर की दाल देना। गुल्लू ने वजन में आधा किलो रखकर बाकी में पपीते के बीज डाल दिए। गुप्ता जी ने देखा, ये क्या है? गुल्लू बोला, अरे साहब, ये प्रीमियम मिक्स है, दाल में फल का स्वाद भी आएगा। गांव वालों ने तंग आकर पंचायत बुलाई। पंच ने बोला, गुल्लू, तेरी बेईमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी, कल से सबका सामान तौलकर पैमाने से बिना चालाकी के बेचना पड़ेगा। गुल्लू बोला, ठीक है पंच साहब, जैसा आदेश। अगले दिन गुल्लू ने नया कांटा लगाया, लेकिन पल्ले के नीचे चुपके से स्प्रिंग लगा दी। ग्राहक के जाते ही पल्ला खुद ब खुद ऊपर उठ जाता और वजन कम हो जाता। एक दिन गुल्लू ने एक ग्राहक को दूध में पानी मिलाकर बेचा, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि घर पहुंचते पहुंचते दूध में मछलियां तैरने लगीं। गांव वालों ने गुल्लू को पकड़कर दुकान के बाहर खड़ा कर दिया। सब चिल्ला रहे थे, हमें हमारा असली सामान दो। गुल्लू हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैंने क्या किया? मैं तो बस ग्राहक को खुश करता हूँ, कम में ज़्यादा दिखाकर। पंच ने गुस्से में कहा, आज से तेरी दुकान बंद। गुल्लू बोला, तो अब मैं नई दुकान खोलूंगा, गुल्लू ईमानदार स्टोर। सब हंस पड़े, क्योंकि सब जानते थे नाम बदलने से आदत नहीं बदलती। और इस तरह भैंसापुर में बेईमान दुकानदार की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं, जैसे कोई कॉमेडी थ्रिलर सीरियल जिसमें खलनायक भी हीरो ही होता है।